हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज के टॉपिक में सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड टॉपिक है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आपकी क्लास 12th में ये सेकंड टॉपिक है और टीजीटी पीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो देखिए, सिमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट। मल्टीप्लिकेशन तभी होगा ना, कम से कम 2 इवेंट होने चाहिए या फिर 2 से ज्यादा होने चाहिए। इसके 2 टाइप बताए, ठीक है। अब सही से समझिएगा थ्योरम्स। एक है डिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब डिपेंडेंट इवेंट कैसे और इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे प्रोबेबिलिटी हमने R1 की निकाली, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R3। प्रोबेबिलिटी R1 R2 की निकाल रहे हैं, इनको आप इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं, इंटू बी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। तो इंडिपेंडेंट का मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। यानी कि अपकमिंग प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में, प्रोबेबिलिटी जो है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आ जाएंगे। और डिपेंडेंट इवेंट्स में कैसे होगा कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 है, ये हो गई। इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 निकालेंगे हम, R2 वो R1 पे डिपेंड होगी, यानी कि ओवर R1 में जो भी कुछ होगा वो R2 को इफेक्ट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 को इफेक्ट करेगा। और जब हम अगली निकालेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 हम निकालेंगे, तो R1 और R2 दोनों इसको इफेक्ट करेंगे। R3 को R1 और R2 दोनों इफेक्ट करेंगे, या इनको कह सकते हैं R1 इंटू R2 या R1 इंटरसेक्शन R2 भी कह सकते हैं आप। ये दोनों इफेक्ट करेंगे। अब कैसे इफेक्टेड होंगे, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको समझते हैं, बहुत इजी समझ में आएगा। हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, सपोज करते हैं येलो बॉल्स हैं 5, रेड बॉल है 6 और ग्रीन बॉल है 9। तो पहले हमारे पास टोटल कितनी बॉल हैं? 20 हैं। टोटल बॉल 20 हैं। अगर हम इनमें से बोलें कि हमें 3 ग्रीन बॉल निकालनी है, कितनी? 3 ग्रीन बॉल निकालनी है। क्लियर। और दूसरी चीज ये बोले, देखिए कंडीशन समझिएगा, एक बॉल निकाली गई, फिर प्रोबेबिलिटी निकाली गई, फिर उस बॉल को वापस हमने रख दिया, फिर से प्रोबेबिलिटी निकाली गई, फिर ग्रीन बॉल निकाली गई, फिर अगली थर्ड टर्म में हम ग्रीन बॉल फिर से निकाल रहे हैं, लेकिन पहली की 2 हम वहां पे रख चुके हैं, ठीक। तो इस तरह से, जैसे अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 ग्रीन बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ G3। अब इसको समझिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 यानी कि ग्रीन बॉल निकाली गई, तो ग्रीन बॉल हमारे पास कितनी थी? 9 थी, और टोटल बॉल कितनी थी? 20। तो 9/20 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ G2। अब जो पहली वाली बॉल थी, जो पहले हमने निकाली थी, वो हमने वापस रख दी। थैला, डिब्बा, कुछ भी है, जो भी है, उसमें हमने वापस रख दी। तो हमारी उतनी की उतनी बॉल हो गई, तो फिर से वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर अगली में तीसरी बॉल हम निकाल रहे हैं, लेकिन फिर से हम पहली बॉल रख दिए हैं, तो फिर से 9/20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट इवेंट में कैसे निकलेगा, इसको हम देखते हैं। ये हम बाद में कर लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 ये हमने लिख रखी है ऑलरेडी। जब दूसरे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो ऑलरेडी रिटन है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीधा देखते हैं। 9 बॉल्स हैं, ठीक। ग्रीन निकालनी है, रेड हम चलो मान लेते हैं रेड निकाल रहे हैं हम,
रेड 3 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 रेड बॉल निकाल रहे हैं, अभी ग्रीन वहां निकाली तो जाने दो। लेकिन जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 करेंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 6/20 मिलेगा। इज दैट क्लियर? रेड बॉल कितनी थी, 6 थी, और टोटल कितने हैं, 20। अब जब हम PR2 निकालेंगे, PR2, तो क्या होगा, अब इसमें ये कंडीशन लगी है कि हम वापस बॉल को नहीं रख रहे हैं, हम वापस बॉल को नहीं रख रहे हैं, तो हमारे पास रेड कितनी बॉल बची PR2 के लिए। जब PR2 निकालेंगे तो ओवर R1 भी आएगा, क्योंकि R1 इस पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है, क्योंकि अब बॉल बची कितने ही हमारे पास 5 बची हैं, और 20 थी तो एक बॉल कम हो गई तो 19 हो गई, तो PR2 ओवर R1 हमारा 5/19 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम PR3 निकालते हैं तो PR3 ओवर R2 इंटरसेक्शन R1 आएगा। ये क्या होगा, अब देखिए, अभी हमने क्या किया था, इससे बॉल निकाली थी, हमने वापस रखी नहीं, बैग में नहीं रखी, फिर यहां किया 5/19, अब फिर से बैग में नहीं रखी, तो कितनी बची, 6 में से 4 बची, और टोटल में से 18 बची, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, इन्हीं का मल्टीप्लाई होगा, 6/20 मल्टीप्लाई 5/19 मल्टीप्लाई 4/18। अब बात को ध्यान से समझिएगा, ये इंडिपेंडेंट था, मतलब पहले वाले दूसरे वाले का पहले वाले से कोई मतलब नहीं, 9/20 9/20 9/20, उसके पहले वाले जो लास्ट है, पहले वाला उस पर इफेक्ट नहीं डाल रहा, सेकेंड लास्ट है, पहले वाला उस पर इफेक्ट नहीं डाल रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4/18 इसमें R2 का इफेक्ट पड़ा और R1 का भी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कम हो गई, ठीक। 5/19 इसमें R1 का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि एक बॉल यहाँ पे कम हो चुकी थी, ठीक। तो इसलिए इनको डिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे, इनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। देखिए जैसे बहुत सारे गिवन होंगे, P R1 R2 R3 डैश RN, तो हम वैसे ही डिनोट करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे। पहला हो जाएगा PR1 इंटू, दूसरा हो जाएगा PR2 ओवर R1, ठीक है, फिर इंटू PR3 ओवर R2 इंटरसेक्शन R1, इस तरह से हम सारे लिख देंगे। लेकिन इनको कैसे लिखेंगे, एन टर्म दिए होगा तो कुछ नहीं, PR1 इंटू PR2 इंटू PR3, इसी तरह से हम लिखते जाएंगे, क्योंकि इनमें पहले इवेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कि जैसे देखो PA इंटरसेक्शन B है, तो PA इंटू P प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A होता है, ठीक। अभी अभी हमने लिख के देखा, यानी कि ये इफेक्ट डालेगा। तो देखिए इसके अपान में हम ले आते हैं किसको, PA को, तो हमारा क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A। ये हमने कंडीशनल प्रॉपर्टी में ये पढ़ रखा है, तो एक दूसरे से सब रिलेटेड होती हैं चीजें। देखिए ये कंडीशनल वाला रूल आ गया कि नहीं, पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चंस लेते हैं हम, और क्वेश्चन से देखिए बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, लगेगा ही नहीं कि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, लगेगा कोई क्लास 4th 5th का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, a bag contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the bags one after the others without replacement. देखिए अब इस पॉइंट को पकड़िए, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स में आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो देखिए ब्लैक बॉल है हमारे पास 10 और व्हाइट बॉल है हमारे पास 5, तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हुई 15। निकालना क्या है, ब्लैक से हमें 2 बॉल निकाली है 1 by 1, ठीक। तो क्या होगा भाई, B1 इंटरसेक्शन B2 लिख सकते हैं इसको हम, 2 बॉल निकालनी है, या सीधा लिख दो
P प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल, जैसा आप उचित समझे वैसा कर सकते हैं। तो PB1, दूसरा क्या होगा PB1 ओवर PB2 ओवर B1, क्योंकि ये डिपेंड्स वाला मैटर है। हो गया। अब देखिए PB1, पहली बॉल निकालेंगे हम, टोटल ब्लैक बॉल कितनी थी 10, तो 10/15। अब वापस हमने विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा, अब वापस हमें रखनी नहीं, तो अब कितनी बची वहां पे 9, और टोटल में से कितनी बचेंगी 14। हो गया। अब हमको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 7 ज़ा 3 3 ज़ा, बचा क्या 3/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं एक दो, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 30 टिकट्स नंबर्ड 1 to 30। एक बैग में 30 टिकट्स हैं, 1 to 30 नंबर्स हैं। अ टिकट इज ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर से कंडीशन आ गई विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो डिपेंड्स इवेंट्स वाली कंडीशन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स विल शो इवन नंबर। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, पहले ये समझिए 30 टोटल नंबर्स। अब इवन नंबर कितने होंगे ये जानना पड़ेगा हमें, तो राइट कर लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 and 30। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इवन नंबर हमें मिल गए 15। इज दैट क्लियर? अब कह रहा है दैट बोथ टिकट विल बी सो इवन नंबर, दोनों टिकट्स में इवन नंबर हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक टिकट निकाली गई, फिर दूसरी टिकट निकाली गई, लेकिन पहली टिकट नहीं रखी गई। तो बहुत इजी है, 2 टिकट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2 वही लगा देते हैं। क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 ओवर T1। हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 हमें इवन नंबर्स चाहिए, तो 15 इवन नंबर्स से 30 में से। अब अगली बार जब टिकट निकालेंगे तो जो पहली टिकट थी वो वापस रखी गई, नहीं रखी गई, तो कितने बचेंगी टिकट इवन में 14 बचेंगी, और टोटल में से भी एक कम हो जाएगी तो 29 हो गई। ठीक, सो बस 15 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, तो 7/29 आपका आंसर हो जाएगा। है इजी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं राइट कर रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे 30 है। अब इतना तो आप समझ में आ जाएगा कि इवन नंबर्स लिखने हैं टोटल जितने भी हों। ठीक है, एक क्वेश्चन हम राइट कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसका सलूशन आपको करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। A bag contains 6 white, 8 red and 9 black balls. If 4 balls are drawn one by one without replacement, find the probability of all white balls. सारी white balls हों उसकी probability आपको find करना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टाइप के साथ।